जितना पढ़ो उसको रिमेम्बर करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन कैसे करना है उसके लिए भी बहुत जल्द में इस तरह वो कोडिंग है और लेंदी भी है। तो आराम से होले होले एक एक बेबी स्टेप रख के पढ़ना, ये नहीं कि पूरा ये तो आपको आ सकता है ड्रॉ करने के लिए क्या कहता है ड्रॉ बाय डिफिजन, ड्रॉ ट्रांसवर्स। एक तीर तीन सीटा वाला है कि ये तो एक ही बड़ा कुछ का कंक्लूजन हो गया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। और सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, माय कैटलिस्ट आर, कैसे हो आप लोग? योर कैटलिस्ट वेयर इज हियर। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से मिड सीरीज में। हम अपने चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 2 को, साइंस को कवर कर चुके हैं। आज बारी है आपके एकदम तगड़े से डोमिनेटिंग चैप्टर की, जो कि थोड़ा पसंदी है वो बच्चों को जिनको मजा आता है। आगे अपना चारो कैटेगरी 3 है। तो देखो ये आपका लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। पार्ट 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 के एंड में ट्रेलर दिया था कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो बारी आपकी यहाँ से शुरू होती है। देखो एक चीज बात करूंगा, ये चैप्टर बहुत कोडिंग है और लेंदी भी है। तो आराम से होले होले एक एक बेबी स्टेप रख के पढ़ना, ये नहीं कि पूरा एक साथ पढ़ने का ट्राई करो, भूल जाओगे क्योंकि वर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें और बहुत कुछ पढ़ने को है इस चैप्टर में। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया होना, ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हो यहाँ से पढ़ रहे हो यहाँ से भूल रहे हो, ये नहीं। जितना पढ़ो उसको रिमेम्बर करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन कैसे करना है उसके लिए भी बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आऊंगा। बट फिलहाल मैं कमिंग ऑन द टॉपिक शुरू करते हैं। आपका मार्कर मेरे पास ही है। देखो फिर से कहूंगा टेक्स्ट बुक आप खोल के रखना वीडियो को देखते समय। तो अगर आपका डायग्राम की बात करें 3.2, 3.3, 3.4 क्या है भैया? ये है आपका बाइनरी, तो का लॉन्गिट्यूडनल, आगे पीछे। हाँ मेरे मार्कर कैसा हो गया है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। अब बेसिकली देखो क्या हो सकता है, ये जो आपको 3.2, 3.2, 3.4 है, ये तो आपको आ सकता है ड्रॉ करने के लिए क्या कहता है ड्रॉ बाइनरी फ्यूजन, ड्रॉ ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ड्रॉ करने को आ सकता है या तो आइडेंटिफाई करने को आ सकता है कि भाई इसका डायग्राम दे दिया, बताओ कौन सा बाइनरी फ्यूजन है। ठीक है, तो क्या आ सकता है, ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है और आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है। तो तैयार रहना। वैसे भी आपको ड्रॉ करने आता है तो आइडेंटिफाई कर ले जाओगे, उसमें कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। इसी में इसके बाद जो करने वाला है आगे वो देखो वो आपको करना फ्रेगमेंटेशन वाला है, तो आप कर सकते हो। आपको करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल में। बट कमिंग ऑन टू नेक्स्ट 3.9, 3.9 मतलब है बड़ी। इसका भी सेम केस है, या तो आइडेंटिफाई आएगा या तो ड्रॉ करने के लिए आएगा। अब इसके बाद एक और चीज भाई, अगर आपको मतलब आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे में, तो भाई प्लीज गुस्सा मत होना कि भैया आपने गलत बताया नहीं। मैं भी टेक्निक नहीं खोल के रखा हूँ, मैं उसको लाइक पेज पे लिख के रखा हूँ, तो आप समझ जाना अगर आगे पीछे हो गया। आप इमोशंस पे जाओ, वर्ड पे मत जाओ। इमोशंस मुझे ये बताना था, मैं आपको बता दिया हूँ, तो बस अब इतना आगे पीछे होता है बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, योर भैया नॉट अ रोबोट। सुनो बच्चों 3.2 इट्स फॉर बाइनरी फ्यूजन। यस बाइनरी फ्यूजन, आई एम नॉट अ एआई यार, समझ जाओ आपका प्यारा सा भाई। देखो 3.9 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 3.12 पे। 3.12 भैया ऐसे धोखा मत दो यार, मार्कर दिया। 3.12 क्या है, हिबिस्कस का डायग्राम है। डिस्कस भैया यार, मैं जब बच्चे बता एक चीज बताऊं, जब मैं बुक में लिखता हूँ ना तो मतलब परफेक्ट स्पेलिंग आता है। मैं किसी वाइट बोर्ड में लिखने में पता स्पेलिंग भूल जाता हूँ। रीजन इसकी पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर गलत होगा तो बच्चे मजे लेंगे, तो ऐसा हो नहीं। बिकॉज आप बड़े कनेक्टेड हो तो भैया एक दो वर्ड के स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो समझ जाना। ये आपका हिबिस्कस का स्ट्रक्चर कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं। तो हिबिस्कस का तो पार्ट है, पार्ट ऑफ हिबिस्कस पार्ट आप समझ जाओगे। यार यहाँ पर लिखा हूँ हिबिस्कस का डायग्राम दिया होगा, तो उसको शुरू कर लेना। वहां पर जो आपका एक लेबलिंग भी करना है, उसको ड्रॉ भी करना है। तो आपका हिबिस्कस वाला काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपका डबल फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम है। डबल फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम है, तो देखो ये वाला भी आपको ड्रॉ कर लेना है। इसका
लेकिन मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा है। 3.12 के 3.14 होगा आई गेस, मार देता हूँ। समझ गए, समझ आ रहा है, समझ गए होंगे। तो आपका डबल फर्टिलाइजेशन आपको कर लेना है। इसके बाद एक चीज याद रखना, वो चीज क्या है, क्या कुछ चैप्टर के एंड में पहले नहीं आइए, छोटा पड़ जाएगा, मुझे इसको रखना चाहिए। फटाफट 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 फटाफट, ठीक है। देखो आपका इसके बाद यानी कि खत्म हो गया, किस तरह आता है 3.19 आता है, वो आपका है टेबल होगा, तरबूज हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ह्यूमन बीइंग। देखो बेसिकली वो क्या होगा, क्या अब इसका ये आपको ड्रॉ करने के लिए, आप पहली बात ये आपको आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। एट द सेम टाइम ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि एक्स 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 वाई वाला वो आपका है कि व्हाट इज द रीजन कि गर्ल चाइल्ड क्यों होती है या बॉय चाइल्ड कैसे होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है। आप अच्छे से कैसे पढ़ो तब समझ में आ जाएगा। तो ये वाला अच्छे से देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक तीर तीन शिकार वाला है कि तीर तो एक ही, बट आपको शिकार तीन तीन जगह से कर सकते हैं, तो तैयार रहना आपका। तो देखो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट पार्ट है, वो आ सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें आपको देखो ड्रॉ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्या ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा ड्रॉ करने में, इतना इजी नहीं है। बट हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है भैया, ये ड्रॉ करने के लिए भी, हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। तो आइडेंटिफाई आपको करना है। एट द सेम टाइम ये आइडेंटिफाई के साथ साथ आइडेंटिटी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर वाला स्टार्ट है, क्वेश्चन एंड आंसर। अब यहाँ सीधा आपका 3 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का आएगा, सिंपल से फंडा आपको बता दिया। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया। अब देखो अब आपका जो लास्ट पार्ट पे आप आओगे, तो जो सरोगेसी उसके ऊपर आता आएगा वो टेस्ट ट्यूब वाला। नहीं हो जाएगा, आपका लास्ट है, यानी कि देखो आप कंफ्यूज होगा ऐसे ऐसे, वो आपका फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब, इंशाल्लाह वो आइडिया वाला फंडा है। तो ये आपको सेम हो गया, ड्रॉ करने का आइडेंटिफाई करने का आ सकता है। तो देखो ये आपको पूरा आपका चैप्टर नंबर 3 का है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका आ सकता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, फिर से कह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डबल फर्टिलाइजेशन वाला है। एट द सेम टाइम पे आपको जो हिबिस्कस का है ना वो है। अब इसमें आप पूछेंगे भैया जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल एंड फीमेल वाला वो आ सकता है, तो देखो चांसेस बहुत कम है। मेरे टाइम पे तो मैंने उसका प्रैक्टिस किया भी नहीं था, बट मैं प्रैक्टिकल में वजाइना का आ गया था ड्रॉ करने के लिए, तो हो गया था। बट मैं उसका बेसिकली ना प्रैक्टिस नहीं किया था, और आपको आएगा नहीं बिकॉज इतना आपके पास खुद इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई। तो ये आपका ये चैप्टर 3 का कंक्लूजन हो गया कि कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स हैं, और आपका फ्लो चार्ट उसमें इतना मैंने देखा नहीं है। डायग्राम्स ये जो आपको ड्रॉ करने के आ सकता है, या उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर हो सकता है। तो ये आपका चैप्टर 3 हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बिंदास कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हो। एंड योर कैटलिस्ट भैया इज रेडी टू आंसर इट एंड क्लियर इट आउट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 5 epoxy 10 10।